किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 50 से लेकर 70 दिन के आसपास की हो जाती है तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें गेहूं की देखभाल करनी चाहिए, हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग अपने गेहूं की फसल में करना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ें छिड़काव विधि से अपनी गेहूँ की फसल में देना है यानी स्प्रे करना है। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं गेहूँ में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम ऐसे बहुत सारे तरीके आपको बताएंगे जिसके द्वारा आप गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें या फिर कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूँ की फसल में हम 50 से लेकर 70 दिन पर जो खादें डालते हैं, जो हम मिट्टी में खादें डालते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ किसान साथियों, आपको यूरिया की अंतिम मात्रा का इस्तेमाल इस अवस्था में करना होता है। मतलब 45 से 50 या फिर 55 दिन के अंदर आपको गेहूं की फसल में आखिरी यूरिया का इस्तेमाल कर देना चाहिए। किसान भाइयों, हम गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई लगभग 40 से 45 दिन पे करते हैं। उसके बाद में हम अंतिम यूरिया डालते हैं। तो अंतिम यूरिया के रूप में जो आती है यूरिया, इसकी आपको लगभग 40 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना है। पहले पानी पे भी 40 केजी, दूसरे पानी पे भी 40 केजी यूरिया आपको डालना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। तो यूरिया बिना डाले आपको कभी भी अच्छा पैदावार नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरिया से आपके पौधे में हरापन रहता है, क्लोरोफिल की मात्राएँ बढ़ती है, आपके पौधे में अच्छे से हरियाली रहती है, आपके पौधे में चमक रहती है, वानस्पतिक विकास सही से होता है, पौधे का विकास, समुचित विकास अच्छे ढंग से हो पाता है, जिससे बाद में बालियां भी अच्छी आती हैं। तो यूरिया 40 केजी आपको 45 से 55 दिन की अवस्था में डाल देना है। तो पहली चीज़ तो आपको यही करनी है। अब हम जानते हैं कुछ स्प्रे जो हम छिड़काव विधि से डालने वाले हैं उसके बारे में। तो किसान साथियों, इसी अवस्था में मान के चलिए 65-70 या फिर जब भी आपकी गेहूँ की फसल में गबोड़ अवस्था आने वाली हो, मतलब जब बालियाँ निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, तो इस अवस्था में आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है। कैसे आपको पता चले, यहाँ पे मैं कोई टाइम आपको इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारी गेहूं की बहुत सारी किस्में ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, बहुत सारी किस्में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती हैं। तो जो किस्में थोड़ा सा लंबी अवधि की होती हैं उसमें बालियां देर में निकलती हैं, जो थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है उसमें बालियां भी थोड़ा जल्दी निकलती हैं। तो आपको बस तय ऐसे करना है कि जब आप अपने खेत में जाएंगे वहाँ पर देखिए आपके गेहूँ के जो तने होते हैं, तने में गोलाई आने लगे, तने में थोड़ा सा मोटापन आने लगे। जब तना आप बीज से तोड़ के भी देखेंगे, एक दो पौधा देख लीजिए, तो उसके अंदर बहुत छोटी सी बाली आपको नज़र आ जाए, यानी बालियाँ बनना चालू हो जाए, तब उसी अवस्था को हम गबोड़ अवस्था बोलते हैं, जब बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो शुरुआती अवस्था में ही आपको डालना। ऐसा नहीं कि गेहूं में एक दो बालियाँ आपको दिखना चालू हो जाएं उसके बाद डालें, तो वो समय अच्छा नहीं होता है। जब बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं उसी समय डालने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो एक दो बालियाँ निकल आई हैं तब भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते हैं, लेकिन पहले डालने से बढ़िया लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, NPK 05234 की 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से गबोड़ अवस्था में डालना है। इसी अवस्था में आपको बोरोन खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। बोरोन खाद डालने से पोलिनेशन सही से होता है, मतलब परागण प्रक्रिया सही से होती है। इसके साथ साथ बोरोन आपके पौधे के सभी भागों तक सभी तत्वों को पहुँचाने का काम भी करता है, जिससे बालियों के विकास में तेज़ी आती है, बाद में दाने भी आपके अच्छे आ पाते हैं। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से गबोड़ अवस्था में डालिएगा। बहुत बढ़िया लाभ किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। अच्छे से आपके दाने आएंगे, बालियाँ लंबी मोटी आएंगी और बढ़िया आपको बेनिफिट मिलने वाला है। किसान साथियों, इसके बाद में जब हमारी गेहूं की फसल में बालियाँ निकल जाती हैं तो एक NPK आता है जिसको हम 0050 के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग आप कर दीजिएगा। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा? इसके इस्तेमाल से आपके दाने सही से भर पाएंगे। यहाँ पे पोटेशियम और इसमें सल्फर पाया जाता है। पोटेशियम क्या करता है, सल्फर क्या करेगा, इस अवस्था में आपके पौधे में जितने भी तत्व बने हुए होते हैं, मतलब जो भी आपके पौधे स्टोर करके रखते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को आपके बालियों तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आपके बालियों के दाने का भराव सही से हो पाता है, दाने में चमक आती है, दाने में वजन बढ़ता है। कई बार आप देखते होंगे आपकी बालियाँ तो अच्छी आती हैं लेकिन दाने आपके पतले रह जाते हैं। तो ये समस्या आपके वहाँ पर नहीं होने वाली है अगर आप 0050 का इस्तेमाल बालियाँ आने के बाद दाने भरते समय डाल देते हैं। तो 0050 की भी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से बालियाँ निकलने के बाद आपको प्रयोग कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप कोई भी खाद गेहूं की फसल में डालें तो उस अवस्था में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके गेहूं में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। किसान साथियों, गबोड़ अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो जाता है तब तक खेत में आपको नमी बना के रखना चाहिए। अगर नमी नहीं है तो पहले हल्की सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद में इन खादों का इस्तेमाल करके आप
बढ़िया फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।